100, 500, 1000, 10,000, 5 लाख, 50 लाख। आपको क्या लगता है कि आप मैक्सिमम अपने सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो? क्या इसकी कोई लिमिट है? आज की वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि 5 बेस्ट बैंक्स जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो चैनल इंट्रो रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो को देख रहे मोस्ट ऑफ द पीपल के पास अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा और आई एम श्योर आपको भी बैंक से मैसेज आता होगा कि सो एंड सो अमाउंट क्रेडिटेड। नॉर्मली क्वार्टरली आपको ये मैसेज आता होगा कि कुछ पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए बैंक इंटरेस्ट के फॉर्म में, वही जो आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में ऑन एन एवरेज 3 से 4% के आसपास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो है सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर। यानी मोस्टली बैंक्स 3%, 3.5%, 4% तक आपको एनुअल इंटरेस्ट पे करती है, मतलब 4% पर एनम के हिसाब से या 3% पर एनम के हिसाब से। इसमें आपकी मेजर प्लेयर्स जैसे एसबीआई हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, ऐसी और भी बहुत सारी बैंक्स हैं जो इस रेंज में आती हैं। साथ में कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करती हैं इससे। पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? देखिए, अगर आप इस चीज को समझ गए तो यकीन मानिए आप अपने हजारों और लाखों रुपए बचा सकते हैं। देखिए, 2010 से पहले क्या होता था कि आपके बैंक अकाउंट में जो 10th डे है और लास्ट डे ऑफ द मंथ है, उसके बीच में जो बैलेंस होता था उसको कंसिडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता था। बट उसके बाद आज की डेट में जो मेथड फॉलो किया जाता है, जो नई आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है, वो है डेली क्लोजिंग मेथड। यानी डेली एट द एंड ऑफ द डे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो इसमें देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। आपका जो डेली बैलेंस पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, दैट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 365, वो आपकी डेली की अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट की। वहीं अगर आप उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ द डे डेली 1 लाख रुपए तो हमेशा पड़े ही होते हैं, 1 लाख रुपए रहते हैं, राइट? और आपकी बैंक आपको 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो डेली इंटरेस्ट बनेगा वो करीब करीब 11 रुपए बनेगा। और अगर आप इसको एनुअलाइज कर दें, यानी अगर 365 से मल्टीप्लाई कर दें, तो करीब करीब 4,000 रुपए बनेंगे। यानी मोटा मोटा 1 लाख रुपए पे आपको एक साल में 4,000 रुपए इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक वापस करेगी, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डेली क्लोजिंग बैलेंस रहता है तो। अब देखिए, मोस्टली बैंक्स क्या करती हैं कि ये जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है इसको क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट करती हैं। लेट से 4,000 रुपए आपका साल का इंटरेस्ट आया, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से अगर आप उसको डिवाइड कर दो तो 1,000 रुपए पर क्वार्टर, हर 3 महीने पे आपके 1,000 रुपए बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करेगी। कुछ ऐसी बैंक है जो मंथली क्रेडिट भी करती हैं, तो ऐसे केस में इस 4,000 रुपए को वो 12 से डिवाइड कर देंगी और आपके जो भी अमाउंट आएगी उसको हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अच्छा, ऐसे भी होता है कि बैंक स्लैब वाइज कर देती है कि लेट से अगर आपके अकाउंट में अप टू 50 लाख रुपीस है तो 3% मिलेगा, अगर 50 लाख से ऊपर का बैलेंस बन रहा है तो 3.5% मिलेगा। इस तरह स्लैब वाइज भी ऑप्शन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपके बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो 50 लाख रुपए तक पे आपको 3% के हिसाब से बैंक पे करेगी और जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए है उस पर 3.5% के हिसाब से आपको बैंक पे करेगी। जो कुछ बड़ी पॉपुलर बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट इसी रेंज में कुछ रेंज करता है जो मैंने आपको बताया, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, एसबीआई हो गई, इस टाइप के बैंक्स की। अब देखिए, ये तो ऑन एन एवरेज है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ बैंक्स हैं जो काफी हाई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, रफली 7.5 से 7.25% के आसपास तक भी ऑफर करती है। बट देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि इस टाइप के जो हायर रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफर करने वाली बैंक्स हैं वो जनरली न्यूअर बैंक्स हैं जो अभी अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है मार्केट के अंदर, इसलिए वो लोग आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर रही है। भाई, बैंक्स आपको कैसे रिटर्न देती हैं? बैंक्स ऐसे काम करती हैं कि वो पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, राइट? और उस पैसे को फर्दर लोगों को लोन्स के फॉर्म में लेट आउट करती हैं। लोन के फॉर्म में जब बैंक लेट आउट करती है उस पर वो लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करती है, बोरोवर से, करेक्ट? और वो जो इंटरेस्ट आता है उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने डिपॉजिटर्स को पे कर देती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10% पर एनम के हिसाब से बैंक ने किसी को अमाउंट लोन करी, राइट? तो ऑफकोर्स जब वो बोरोवर बैंक को पैसे वापस करेगा तो 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। उस 10% में से बैंक लेट से आपको 2%, 3% जो आपके डिपॉजिट के ऊपर रेट उन्होंने एग्री किया है वो आपको पास ऑन कर देंगे। बाकी बैंक का अपना प्रॉफिट है। तो जो एस्टैब्लिश्ड बैंक्स हैं, जो पुरानी बैंक्स हैं, रफली उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है इसलिए काफी कम होता है। बट जो न्यूअर बैंक्स है, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी बैंक है, वो काफी हाई 7% के आसपास तक वो लोग भी ऑफर कर रहे हैं, राइट? और जो स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो 7%, 7.5%, 7.25% तक भी ऑफर कर रहे हैं। पर एनम इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, वैसे तो आज की डेट में 7.25% के ऊपर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल नहीं है,
राइट। बट अमाउंट वाइज इसकी कोई कैपिंग नहीं है, अमाउंट वाइज ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका 5 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, डेली जो है आपका 5 करोड़ रुपए का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको रफली 38-39 लाख रुपीस के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा इस 7.75% के इंटरेस्ट रेट पे। यानी आप सोचो 5 करोड़ रुपए तो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए हैं, प्लस हर साल आपको इसके ऊपर करीब करीब 40 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है। वहीं आप ये सोचो कि अगर आप ऐसे बैंक में इस पैसे को रख रहे हो जो आपको 2-3% का रिटर्न दे रहा है, तो आपकी अमाउंट कितनी कम हो जाएगी, मे बी 15 लाख 20 लाख रुपए के अंदर ही रह जाएगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करूं कि क्या कोई कैपिंग है, क्या कोई लिमिट है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, तो देखिए परसेंटेज वाइज तो ये जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है उसकी कैपिंग होती है, बट अमाउंट वाइज इसकी कैपिंग नहीं है। वो आपके सेविंग्स पे डिपेंड करेगा, आपकी जितनी ज्यादा बड़ी सेविंग्स अमाउंट होगी, डेली क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसके हिसाब से होगा। वो 5 करोड़ हो, वो 10 करोड़ हो, वो 15 करोड़ हो, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा सेट परसेंटेज के ऊपर। उस अमाउंट में कोई कैपिंग नहीं है। अब आइए फटाफट देखते हैं 5 बेस्ट बैंक्स जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। पहला है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ये मतलब नहीं है कि बहुत हाईली रिस्की बैंक्स हैं और आप इनमें पैसे नहीं रख सकते। देखिए ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस बैंक्स हैं, और जैसे बड़े बैंक्स होते हैं ऑफ कोर्स इनकी लेंडिंग लिमिट्स वगैरह कंपैरेटिवली कम होती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ऐसा नहीं है। ये भी आरबीआई लाइसेंस्ड है, और जितना रिस्की आपका पैसा नॉर्मल बैंक में उतना ही यहाँ पे है, या जितना सेफ यहाँ पे है उतना ही सेफ पैसा आपका नॉर्मल बैंक्स के अंदर भी है। इनमें भी आपको नॉर्मली सारी वही सेविंग्स अकाउंट वाली जो स्टैंडर्ड फैसिलिटीज होती हैं सारी मिल जाएगी, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक, नॉर्मल विड्रॉल, डिपॉजिट, सारा कुछ सेम मिलेगा आपको। उसी हिसाब से डेबिट कार्ड्स वगैरह, एटीएम कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। उन पे जो एडिशनल फैसिलिटीज वगैरह होती हैं, लाउंज एक्सेस की हो गई, पर्सनल इंश्योरेंस का हो गया, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इनफैक्ट ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं इनमें हो सकता है इनके कार्ड्स पे एडिशनल आपको बेनिफिट्स या फैसिलिटीज मिल जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नए बैंक्स हैं, अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस की तरफ ये ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं कस्टमर बेस बनाने के लिए। तो आपको अभी इनमें हो सकता है कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर फैसिलिटीज देखने को मिल सकती है, इनफैक्ट मिलती भी है। और जैसे मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता रखा है कि आपकी जो डिपॉजिट होती है ये 5 लाख रुपए तक के लिए इंश्योर्ड होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट गारंटी स्कीम के हिसाब से। तो चाहे वो बहुत बड़ी, बहुत एस्टैब्लिश्ड और पुरानी बैंक हो, वहां भी आपके पैसे 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर्ड है, आपके जो भी डिपॉजिट है, और इस बैंक के अंदर भी आपके 5 लाख रुपए तक के ही पैसे सिक्योर होते हैं एज पर दी गवर्नमेंट क्राइटेरिया। तो कहने का मतलब इन नटशेल, उस बैंक में और इस बैंक में सेफ्टी वाइज कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, जितना सेफ वो बैंक है उतना ही सेफ ये भी बैंक है। तो टॉपिक में वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। पहला था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको 7.75% पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है अगर आपके डिपॉजिट की वैल्यू 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ के बीच की है। तो वैसे अगर 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ के बीच में भी आपके पैसे रहते हैं तो वहां आपको ये बैंक करीब 7.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए ये भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स ऑफ इंडिया है। इसमें अगर आपकी डिपॉजिट वैल्यू 5 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ के बीच की है तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं ये लोग। तीसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन 10 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ तक के बीच की अगर वैल्यू है आपकी सेविंग्स की तो ये लोग 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। देखिए चौथा है बंधन बैंक, वही 7% का इंटरेस्ट रेट 10 लाख रुपए से ऊपर के बैलेंस पे। पांचवा है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो ये थे 5 बैंक जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब देखो एक और चीज आप कर सकते हो, देखो आप में से जो लोग भी सैलरीड हो तो जाहिर सी बात है आपका एक सैलरी अकाउंट होगा जिसमें आपकी मंथली सैलरी क्रेडिट होती होगी। और अगर कोई बड़ा बैंक या पुराना एस्टैब्लिश्ड बैंक है तो आपको आई एम श्योर 2-3% के आसपास आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो मिल रहा होगा। आप एक बार अपने बैंक से चेक कर लेना। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आती है और उसमें से आप सारे खर्चे निकालने के बाद आप हर महीने 50,000 रुपए सेव कर रहे हो। तो अगर आप ये पैसे उसी अपने सैलरी वाले अकाउंट में ही हर महीने सेव करके रखते हो तो अगर आपका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करें तो ये रफली 10,000 रुपए के आसपास पर एनम का बनेगा हर महीने की 50,000 रुपए की सेविंग्स पे, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कंसिडर करूँ तो। बट यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आज की डेट में जीरो बैलेंस अकाउंट इजीली ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर किसी भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में या किसी नॉर्मल बैंक में भी फॉर दैट मैटर। तो लेट से अगर आप एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हो जहाँ पे आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, और ये जो सेविंग्स आप अपने सैलरी अकाउंट के अंदर कर रहे हो 50,000 रुपए की, ये आप हर महीने उसके अंदर सेव करो, यानी आपका जो डेली बैलेंस है वो 50,000 रुपए का उस अकाउंट के अंदर मेंटेन हो। तो वहाँ क्या होगा, जो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है वो बढ़ के वहाँ पे करीब 23,000 रुपए का हो जाएगा।
यानी आपको 10,000 की जगह हर साल बैंक 23,000 रुपए आपकी वापस करेगी। देखो 4% से कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि आपके पुराने बैंक अकाउंट में आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, वेयर एज नए बैंक में आपको 7% का मिल रहा है। अब इसी केस में लेट से फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी ज्यादा है, वो 1 लाख रुपए बचा पा रहा है, तो आपको आपके पुराने बैंक अकाउंट में 3% के हिसाब से साल के 20,000 रुपए ही मिलते। वेरएज आपके जो नए वाले अकाउंट में जहाँ पे 7% आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको रफली 45 to 50,000 रुपीज का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आप इस सेविंग्स को और बढ़ाना चाहते हो तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA के अंदर 10,000 रुपए तक की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, तो वहां पे भी आपके थोड़े टैक्स के पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो स्क्रीन पे दिख रही दूसरी वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जरूर चेकआउट करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।